वेलकम टू साई शिक्षा संस्थान। आज के क्लास हम लोग लिमिट से शुरू करेंगे। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट, सबसे पहले तो आपको लिमिट जाननी चाहिए, जो कि फिजिक्स में भी यूज होता है और मैथ्स में तो पढ़ना ही पढ़ना है, फिजिक्स में भी यूज होता है। तो लिमिट अपने आप में एक वर्ड है जिसका नाम है कि आप लिमिट में रहो, यानी अपनी सीमा में रहो। एक सीमा है, एक एरिया है, उसके अनुसार काम किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जब भी लिमिट निकालते हैं तो उसका एक पता चलता है कि उसका एक डोमेन है। अगर डोमेन पता चलता है तो हम रेंज पता लगाते हैं। तो सबसे पहले लिमिट बने उसकी सीमा का पता लगाते हैं। आइए देखते हैं कि लिमिट से कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जाता है इक्वेशन। अगर आपका इक्वेशन ऐसा हो, लिमिट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं LIM, और उसमें वैल्यू लेते हैं जिस तरह का फंक्शन हो, तो उस तरह का फंक्शन को हम लोग लिखते हैं f(x). ये हमारा फंक्शन है। यहाँ पर x वही होगा जो हमारा पर लिमिट का निकालेंगे। ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। f(x) बराबर हो सकता है 2x² + 3x समथिंग समथिंग लाइक दैट, ऐसा फंक्शन होता है। तो उसको कहता है कि इस फंक्शन का लिमिट कितना है, मीन्स इस इंसान का या इस कोई भी चीज़ का उसकी औकात कितनी है, उसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी है। तो हम लोग देखते हैं अगर वैल्यू निकालना होता है तो उसके लिए कहता है कि किस चीज़ पे वैल्यू लेना है। तो लिमिट कहता है कि उसके जो वैल्यू वेरिएबल्स जो वैल्यू है उसके कहता है कि 0 पे मान बताइए कि कितना होता है, या कहता है 2 पे मान बताइए या 3 पे मान बताइए। तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। सिंपल जो तरीका होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर ऐसा होता है x + 2 अपॉन x - 2। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होता है, सिंपल मान रखते हैं। x का मान 0 रख देंगे, +2 0 - 2, यहाँ से आ गया 2 - 2, कट के आ गया वैल्यू -1। इस तरह से निकाल देते हैं। तो ये तो सिंपल मेथड हुआ, लेकिन लिमिट का अपना अपना एक इक्वेशन होता है। जब टफ फॉर्म में होता है तो उस समय हम लोग देखने होता है कि कैसे निकालते हैं। तो लिमिट पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपको थियरी होता है जो आपको हमेशा जानना चाहिए, उससे आप आसानी से लिमिट निकाल सकते हैं। उसमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारा जो लिमिट का वैल्यू है, जो लिमिट का वैल्यू है, अगर वो 0/0 का फॉर्म में आ जाए तो इससे पता चलता है कि लिमिट का जो हमारा फंक्शन है वो हमारा फंक्शन कॉम्प्लेक्स है। यानी फंक्शन कॉम्प्लेक्स है तो उसको निकाला नहीं जा सकता है। अब उसे निकाला नहीं जा सकता तो अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन को उसको हमको सीधा करना होता है या उसको हमको सिंपल बनाना होता है। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, अगर मान रख के देखते हैं, अगर 0/0 आ जाता है तो फंक्शन मानते हैं कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंपल फॉर्म में निकालते हैं, तब उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपका लिमिट का ऐसा वैल्यू दे दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 अपॉन x - 2। अगर यहाँ पर सिंपल अगर डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं तो इसका मान आता है 2 के पावर 2 - 4 अपॉन 2 - 2, यानी वैल्यू हो गया 4 - 4 अपॉन 2 - 2। ये हो गया 0/0। यानी ये हमारा जो फंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो हमारा क्या काम है कि इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सॉल्व करना होता है, इस जटिल इक्वेशन को हमको सिंपल बनाना होता है। तो हम देखते हैं कि इसको सिंपल कैसे बनाते हैं। तो हमारा ये a और b है, तो मान लेते हैं a² - b² के फॉर्म में है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x² - 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और x - 2। इसको और सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, x टेंड्स टू 2, a हो गया a + b और a - b, a² - b² है, तो हम लोग लिख सकते हैं x + 2 और x - 2। यहाँ से x - 2 कट गया, हमारा जो लिमिट का नया फंक्शन है हमारा आ गया x + 2। अब हमारा इक्वेशन सिंपल हो गया। अब मान रख देते हैं, अब आया x का वैल्यू 2 + 2, हमारा आ गया आंसर 4। इस तरह से लिमिट को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड केस है हमारा लिमिट अगर साइनसॉइडल और कोसॉइडल फंक्शन में हो। तो सबसे पहले ये फार्मूला आपको जानना चाहिए, x टेंड्स टू 0, अगर ये साइन x है अपॉन x है, ये फार्मूला आता है, इसका मान आपका 1 आता है। दूसरा होता है, ये थियरम में ही है, आपको ये आप याद रखिए, 1 - cos x अपॉन x, इसका वैल्यू होता है, इसका भी वैल्यू 0 होता है। ये आपको याद रखना चाहिए। ये हमारा थियरम हो गया। अगर इस पे क्वेश्चन सिंपल आता है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। इसमें आपको ऐसे एक क्वेश्चन पूछता है, लिमिट x टेंड्स टू 0
आ गया साइन 4x अपॉन साइन 2x। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हमारा इक्वेशन अभी उस फॉर्म में नहीं है, तो इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x से डिवाइड कर दिए इंटू 4x से मल्टीप्लाई कर दिए। इसी तरह से इसको भी कर दिए साइन 2x अपॉन 2x इंटू 2x से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमारा इक्वेशन आ गया इस फॉर्म में। यहाँ से x कट गया, इसका मान आ जाता है 1 इंटू 4, इसका मान आ गया 1 इंटू 2, यहाँ से 2 कट गया, हमारा आंसर निकल गया। इस तरह से आप निकालते जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लेके देखते हैं। ऐसा अगर हो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x है, तो यहाँ हमारा इस फॉर्म में है नहीं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर वैल्यू रख के देखते हैं tan 0 का मान 0 होता है और सिंपल वैल्यू रखेंगे 0/0 यानी अनडिफाइंड, यानी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो हमें इसको सिंपल बनाना होता है। तो इसको सिंपल बनाते हैं, tan को sin x अपॉन cos x में तोड़ देते हैं। अब हमारा पर यहाँ पर फॉर्म थियरम में आ गया है, फार्मूला के फॉर्म में आ गया है, sin x अपॉन x हो गया यहाँ पर, और ये हो गया 1 अपॉन cos x। अब इसका मान रख देते हैं, इसका मान आ गया 1 इंटू 1 अपॉन cos 0। यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। यहाँ से आप इक्वेशंस को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है जो इस फॉर्म में रहता है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, इसका वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट थ्योरम है, इस पे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है जो आप आसानी से यूँ ही निकाल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो x माइनस a x पे पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो यहाँ सिंपल वैल्यू हो गया हमारा। यहाँ पर थ्योरम के अनुसार आप ऐसे लिख सकते हैं n a टू द पावर n माइनस 1, थ्योरम में थोड़ा चेंज है, n a टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आ गया 10 x के पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ पर x हमारे साथ ध्यान रखना होता है कि x इसके लिए है, लेकिन हम लोग हमेशा a का मान लिखते हैं। तो यहाँ पर आ गया नया इक्वेशन जो हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, यानी 10 इंटू 1 पे पावर 9, 1 पे पावर कितना भी उसका वैल्यू 10 ही आएगा। तो सिंपल इक्वेशन निकालते हैं। इसमें थोड़ा जटिल करके देता है, ऐसे दे देगा इक्वेशन x टेंड्स टू, ऐसा दे दिया, x टेंड्स टू आपको 2 दे दिया हो, या x टेंड्स टू 1 ले लेते हैं, 1 दे दिया हो, x टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस 1। अब हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है, जो थ्योरम का फॉर्म में होना चाहिए था x टू पावर n माइनस n, इस फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। x टेंड्स टू 0, ये हो गया x टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 से डिवाइड कर दिए, नया इक्वेशन x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 से डिवाइड कर दिए। अब ये हमारा थ्योरम में आ जाता है, तो यहाँ से हमारा फार्मूला 5 आ गया ऊपर का, नीचे का आ गया 4, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए लिमिट बस इतना ही। आप ऐसे ही लिमिट का सारा क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। आप इक्वेशन अब उठाइएगा, आप बना के देखिएगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल बनते जाएगा। अगर इक्वेशन कॉम्प्लेक्स है तो उसको सिंपल फॉर्म में लाना है। आप एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन उठा के देखिएगा, आप इसी बेस पे है, आप उसको यूं ही आसानी से बनाइए। और कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।